हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुमना गोप। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड एंड लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले दिन जो मैं वीडियो बनाई थी उसमें थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो गया था, आई एग्री। एंड आज के वीडियो में भी सेम प्रॉब्लम होगा क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये पता चला। सो आई होप आगे से ये नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगी। तो आज के लिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना प्लीज़। एंड ऑल्सो आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन और UNWTO, WTO ओनली है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बट UNWTO मतलब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। सो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ओके। एंड ऑब्जेक्टिव है इसका सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टूरिज़्म। इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड, स्पेन में, और फॉर्मेशन हुआ था 1975 को। 160 टोटल मेंबर है और इसका चेयरमैन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, जुरा पोलोलिकसविली इसका चेयरमैन है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और ITU, और ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बेटर करना, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। और ITU ये UN एजेंसी है। फॉर्मेशन हुआ था 1865 को, सो इसीलिए ये बोला जाता है कि ये ओल्डेस्ट UN एजेंसी है। मेंबर है 193 एंड चेयरमैन है डोरिन बोगदान मार्टिन। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी जनरल है ITU के। नेक्स्ट वी हैव यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन और UPU, ये भी UN एजेंसी है और ये कोऑर्डिनेट्स करता है पोस्टल पॉलिसीज़ को अमंग मेंबर नेशंस एंड वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम। बेसिकली ये पोस्टल सिस्टम के साथ डील करता है एंड इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्ज़रलैंड में। सो ये जो थोड़ा हटके है यूनाइटेड नेशंस के एजेंसी, जिसका थोड़ा हटके हेडक्वार्टर है, उसको आपको ज़्यादा याद रखना है क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो इसी में से ही पूछा जाएगा। एंड फॉर्मेशन हुआ था 1874 में और मेंबर है 192। चेयरमैन है मासाहिको मोटोकी। नेक्स्ट वी हैव यूनिडो और यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी UN एजेंसी है और असिस्ट करता है कंट्रीज़ को फॉर देयर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया। ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन हुआ था 1966 और मेंबर है 170, और इसका जो DG है वो है गर्ड मुलर। नेक्स्ट वी हैव WIPO और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है एंड फॉर्मेशन हुआ था 1967 को। ये इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्ज़ाम में, WIPO का एस्टेब्लिशमेंट कौन सा ईयर में हुआ था। सो ये 1967 में हुआ था। मेंबर है 193 एंड चेयरमैन है दारिन तांग। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और WMO, इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन एटमॉस्फेरिक साइंस, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, और हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1950 में एंड मेंबर है 187। नेक्स्ट वी हैव यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये अभी ऑफिशियल नेम हो गया है, लेकिन इसका जो ओरिजिनल एब्रीविएशन था वो था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। सो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड 1946 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। 1946 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर कंट्री है 192 एंड प्रेसिडेंट है कैथरीन रसल। सो ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो चिल्ड्रंस को लेके काम करता है वर्ल्ड वाइड। सो और इसका प्रेसिडेंट कैथरीन रसल। नेक्स्ट वी हैव एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसका ऑब्जेक्टिव है मतलब ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स को फोकस करते हैं, और हेडक्वार्टर है लंदन, UK में। फॉर्मेशन हुआ था 1961 और इसका फाउंडर है पीटर बेंसन एंड एरिक बेकर। सो पीटर बेंसन आपको याद रखिए कि ये एमनेस्टी इंटरनेशनल के फाउंडर हैं एंड ये नोबेल पीस प्राइज़ मिला था एमनेस्टी इंटरनेशनल को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1977। प्रेसिडेंट है एग्नेस कालामार्ट। इंटरपोल और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन,
इसका ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्रिमिनल कंट्रोल। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में लोकेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन हुआ था 1923 में। मेंबर है 195 एंड प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल राइजी। नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और 1948 में ये OEAC करके ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था एंड फिर 1958 होगा ये 1958 में एज OECD ये फॉर्मेशन हुआ था। मेंबर है 38 एंड माथियस कोलमैन है सेक्रेटरी जनरल। नेक्स्ट वी हैव नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री अलायंस ऑफ इट्स मेंबर्स टू डिफेंड ईच अदर अगेंस्ट अटैक बाय द थर्ड पार्टीज, और इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटो का फॉर्मेशन 1949 याद रखिए। टोटल मेंबर है 31 और लेटेस्ट मेंबर फिनलैंड ऐड हुआ है रिसेंटली 2023 में फिनलैंड ऐड हुआ है। और ये नेटो के लिए ही जो यूक्रेन रशियन जो फेमस वॉर चल रहा है या फिर हुआ है वो ये नेटो के लिए हुआ है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि इसको नेटो में शामिल किया जाए और रशिया जो कि होने नहीं देंगे, क्योंकि ये नेटो बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक जो कंट्रीज़ हैं उनका एसोसिएशन है टू काउंटर रशिया। एंड प्रेसिडेंट है जिन स्टॉल्टनबर्ग, सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट वी हैव कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है फॉर्मर टेरिटरीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर विच फोकसेस ऑन इंटर गवर्नमेंटल एस्पेक्ट्स एंड कॉमनवेल्थ फाउंडेशन। हेडक्वार्टर लंदन UK में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1926 में और टोटल मेंबर है 56 एंड इसका जो अभी हेड है वो है किंग चार्ल्स III आफ्टर एलिजाबेथ II के डेथ के बाद। नेक्स्ट वी हैव UNCTAD और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड ट्रेड एंड हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1964 को बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड मेंबर है 195, प्रेसिडेंट रेबेका ग्रीनस्पैन। नेक्स्ट वी हैव यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज और UNHCR। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एड एंड प्रोटेक्ट रिफ्यूजीज, फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज़ एंड स्टेटलेस पीपल। और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन हुआ था 1950 को एंड प्रेसिडेंट है फिलिप्पो ग्रांडी। नेक्स्ट वी हैव एपिक और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये प्रमोट करता है फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। हेडक्वार्टर सिंगापुर में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1989 को एंड टोटल मेंबर है 21, चेयरपर्सन है जो बाइडेन। यूरोपियन यूनियन, और ये एक सुप्रा नेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है यूरोप में, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1958 को। टोटल मेंबर अभी 27 है, जो कि पहले 28 था जब UK था, और अभी UK 2020 में ब्रेक्सिट के द्वारा यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया, तो अभी 27 मेंबर है और प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेयन। नेक्स्ट वी हैव नाफ्ता और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक ट्राइलेटरल ट्रेड ब्लॉक है नॉर्थ अमेरिका में, और इसका जो मेंबर है वो है कनाडा, मेक्सिको एंड US, और ये फॉर्म हुआ था 1992 में और इफेक्टेड हुआ था 1994 में। नेक्स्ट वी हैव बिम्स्टेक और बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका ऑब्जेक्टिव है टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1997 को एंड मेंबर है टोटल 7, जो कि है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। सो ये जो 7 मेंबर्स है ये आपको अच्छे से याद करना है। और चेयरमैन अभी जो है मतलब सेक्रेटरी जनरल वो है तेंजिन लेखपाल, और ये भूटान के हैं। नेक्स्ट वी हैव ओपेक और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, और इसका ऑब्जेक्टिव है कोऑपरेशन ऑफ लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू इन्फ्लुएंस द ग्लोबल ऑयल मार्केट एंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। और ये ओपेक का हेडक्वार्टर प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, सो ये वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1960 में और मेंबर कंट्रीज़ है 13, यहाँ पे देख सकते हो 13 मेंबर कंट्रीज़, और ये 13 मेंबर कंट्रीज़ आप लोग एक बार गूगल करके देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा अगर आपको दिमाग में रहेगा तो MCQ सॉल्व करने में आपको आसान होगा,
क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में अभी ये पूछते हैं कि इनमें से ओपेक का मेंबर कौन नहीं है। सो तब आपको अगर ये 13 कंट्रीज़ थोड़ा बहुत दिमाग में रहेगा तो आपको आंसर करने में ईजी रहेगा। सो इसीलिए ये 13 मेंबर कंट्रीज़ आप लोग एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। प्रेसिडेंट है आइथिम आल खाइस, मतलब सेक्रेटरी जनरल है। मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा, एसजी मतलब सेक्रेटरी जनरल होगा और डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल होगा। ओके। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आसियान, और ये एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है साउथ एशिया के, और हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है, और 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, और टोटल मेंबर कंट्री है 10, जिसमें से आता है ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार। बेसिकली आप लोग अगर मैप देखोगे तो जब इंडिया है और इंडिया के इसी साइड जो साउथ ईस्ट एशिया लोकेटेड है, वहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उसमें आसियान वो फॉर्म करते हैं। सो आपको ये थोड़ा मैप देख के ये 10 जो कंट्रीज़ हैं इसको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि इनमें से दिया गया कौन सा मेंबर आसियान में नहीं आता है। और याद रखिए इंडिया आसियान के मेंबर नहीं है। अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है काओ किम होर्न। नेक्स्ट वी हैव ब्रिक्स। सो ब्रिक्स ये पहले 2009 में जब फॉर्म हुआ था तब साउथ अफ्रीका नहीं था इसका मेंबर, सो इसीलिए इसका नाम ब्रिक था। 2010 में ब्रिक्स हुआ था जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था ब्रिक के साथ। एंड ब्रिक ये टर्म कॉइन किया गया था इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील के द्वारा। और एक नाम है गोल्डमैन, इनका नाम भी याद रख लीजिए, ब्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है। और हेडक्वार्टर संघाई चाइना में लोकेटेड है। टोटल मेंबर्स है 5, जिसमें आता है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में ये फॉर्म हुआ था, और ये इसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। और 14th ब्रिक्स समिट रिसेंटली हुआ था चाइना में 2022 का। एंड 2023 में 15th ब्रिक्स समिट ये होगा साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट वी हैव नैम और नॉन अलाइंड मूवमेंट, और ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है दैट आर नॉट फॉर्मली अलाइंड विथ और अगेंस्ट एनी मेजर पावर ब्लॉक। जैसे कि वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तब दोनों टीम्स में जो वर्ल्ड के सुपर पावर है वो लोग दोनों टीम्स में बढ़ गए थे। तो अभी वर्ल्ड पीस मेंटेन करने के लिए नैम आया था, जिसमें जो कंट्रीज़ थे, कुछ कंट्रीज़ थे जो सुपर पावर है लाइक रशिया और यूएसए, ये दोनों सुपर पावर के अंडर नहीं जाना चाहते थे, अपने आप को न्यूट्रल घोषित करना चाहते थे, तो इसीलिए नैम आया था। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में। फॉर्मेशन हुआ था 1961 एंड टोटल मेंबर है 120। नेक्स्ट वी हैव शार्क और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और ये एक जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स है साउथ एशिया के। हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1985 में, ढाका में ये इस्टेब्लाइज्ड हुआ था, एंड फिर हेडक्वार्टर हो गया था काठमांडू नेपाल में। और इसका टोटल मेंबर है 8, और ये 8 कंट्रीज़ आपको याद रखना है, जिसमें से है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, मालदीव्स, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड श्रीलंका। और प्रेसिडेंट अभी है गुलाम सरवार। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ICJ, जो यूएन के एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ पे देख सकते हो इसका लोगो। और हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 1945 को, और मेंबर है यूएन के जो मेंबर है 193 वही ICJ का भी मेंबर है। और प्रेसिडेंट अभी है जोआन डोंगहुए। यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2002 में, और इसका मेंबर है 124। और यहाँ पे इसका लोगो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, और इसका हेडक्वार्टर सेम द हेग नीदरलैंड में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट वी हैव UNHRC और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। UNHCR जो है वो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, एंड HRC ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। सो जब क्वेश्चन में आएगा आपको थोड़ा दिमाग में रखना है ये दोनों पॉइंट।
एंड ऑब्जेक्टिव है इसका प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। फॉर्मेशन हुआ था 2006 में एंड अभी जो प्रेसिडेंट है वो है वाक्लाव बलेक। नेक्स्ट वी हैव शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और SCO, और ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में लोकेटेड है एंड फॉर्मेशन हुआ था 2001 में। इसका जो मेंबर्स है वो है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये 9 होगा। अभी टोटल 9 मेंबर्स है जिसमें से है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2023 में SCO के टोटल मेंबर 9 हो गया है, ये याद रखिए। और लेटेस्ट जो मेंबर ऐड हुआ है दैट इज़ ईरान। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग। सो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इम्पोर्टेंट थे वो हम लोग ये 2 वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आई होप और कुछ नहीं बचा होगा। And if you like the video then please do not forget to like, share and subscribe, and also thanks for watching.